नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज के वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं सोने चांदी के बाजार में आए उस भयंकर धमाके की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 30 जनवरी 2026 को सोने में करीब 12% की गिरावट आई। चांदी में तो 26% तक का भारी क्रैश देखने को मिला और प्लेटिनम भी 18% नीचे आ गया। दोस्तों, ये गिरावट इतनी तेज और चौंकाने वाली थी कि ब्लूमबर्ग ने इसे 1980 के दशक के बाद की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट बताया। पिछले एक साल में सोने की कीमतें 60% तक चढ़ चुकी थी। चांदी ने रिकॉर्ड तोड़े थे, लेकिन अचानक ये सब उलट पुलट हो गया। ऐसे में सवाल यह है, क्या ट्रंप ने कोई खेल खेला या चीन की खरीदारी थम गई? तो आइए रिसर्च के साथ फैक्ट्स पर फैक्ट्स रखते हुए समझते हैं कि पूरी कहानी है क्या। पहली बात, ये क्रैश की मुख्य वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो घोषणा जिसमें उन्होंने फेडरल रिजर्व के अगले चेयरमैन के लिए केविन वॉश का नाम आगे किया। केविन वॉश को एक हॉकिश यानी सख्त इकोनॉमिस्ट माना जाता है जो महंगाई पर कड़ा कंट्रोल रखने के पक्षधर है। निवेश पहले से ही ट्रंप के ट्रेड वॉर, फेड की इंडिपेंडेंस पर सवाल और कमजोर डॉलर की वजह से सोने चांदी की तरफ भाग रहे थे, लेकिन ये सुरक्षित निवेश माने जाते हैं। लेकिन वॉश के नाम की खबर आते ही बाजार में ये डर कम हुआ कि फेड ज्यादा ढीला नहीं रहेगा बल्कि सख्त नीति अपनाएगा, जिसका नतीजा हुआ डॉलर में तेजी आई और डॉलर मजबूत होने से सोने चांदी जैसे कमोडिटी महंगी हो गई। दूसरे देशों के निवेशकों के लिए यह गिरावट का सबसे बड़ा ट्रिगर था। दूसरी वजह, बाजार में पहले से ही ओवरबॉट कंडीशन थी। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI 90 तक पहुंच गया, जो दशकों में सबसे ऊंचा स्तर। मतलब कीमतें इतनी तेज चढ़ी कि जरूरत से ज्यादा खरीदारी हो चुकी थी। ऐसे में कोई भी छोटा सा ट्रिगर प्रॉफिट बुकिंग का बहाना बन जाता है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि यह गिरावट क्लासिक टॉप पर पहुंचने का संकेत है। भ्रम, अनिश्चितता और स्पष्टता की तलाश। यूके के पेनम्योर लेब्रम के टॉम प्राइस ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि यह बाजार के पीक का क्लासिक बिहेवियर है। तीसरी बात, जनवरी 2026 में वैश्विक उथल पुथल ने सोने चांदी को रॉकेट बना दिया था। वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, ईरान जैसे मुद्दे, ट्रेड वॉर की आशंका, फेड की स्वतंत्रता पर सवाल, चीनी निवेशकों की भारी खरीदारी ने शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज को रोकथाम के उपाय करने पर मजबूर किया। लेकिन शुक्रवार को प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और गिरावट ने पूरे मेटल मार्केट को हिला दिया। तांबा भी 2008 के बाद की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी के बाद क्रैश हुआ। अब आगे क्या होगा? दोस्तों, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अस्थिरता बनी रहेगी। पिक्टेट एस्ट मैनेजमेंट के अरुण साई का मानना है ऊंची वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, लेकिन लंबे समय में सेंट्रल बैंक और निवेशकों की डाइवर्सिफिकेशन की वजह से सोने को फायदा मिलता रहेगा। MKS पैम्प के निकी शील ने इसे कीमती धातुओं का सबसे अस्थिर महीना कहा, लेकिन रैली बहुत तेज और जल्दी थी, तो करेक्शन जरूरी था। ट्रंप या चीन ने खेल किया? नहीं दोस्तों, ये कोई साजिश नहीं, ये बाजार की नेचुरल रिएक्शन है। ट्रंप की वॉश वाली पीक ने डॉलर को बूस्ट दिया। ओवरबॉट मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हुई और भू राजनीतिक टेंशन थोड़े कम होने से सेफ हेवन की डिमांड घटी। लेकिन सोने ने महीने में अभी भी 13% और चांदी ने 19% की बढ़त रखी है। तो दोस्तों, मार्केट में रहना है तो तैयार हो, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। हैराइस के डोमिनिक स्पर्जल कहते हैं कि बाजार में हलचल बहुत ज्यादा है। $5000 का लेवल कई बार टूटा। निवेश सावधानी से करो, फैक्ट्स पर भरोसा रखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, कमेंट्स में बताएं, क्या चांदी और सोना अब और ज्यादा टूटने वाले हैं या एक बार फिर से वो रफ्तार पकड़ेंगे? और हाँ, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। इसलिए मार्केट में कहीं भी निवेश करने से पहले किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। नमस्कार।